ओके, वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। और जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही पता चल रहा होगा, बिहार स्टेट 2025 का एडमिट कार्ड का डेट क्या हो गया, आउट हो चुका है। और आपके लिए एग्ज़ाम डेट तो पहले से ही पता है कि कब से होने वाली, 14 अक्टूबर से होनी। इसमें अभी तक कोई हेरफेर नहीं किया गया, सिर्फ एडमिट ये फॉर्म में थोड़ी सी चेंजिंग की गई थी, उसका डेट को एक्सटेंड किया गया था। लेकिन फॉर्म में जो ना अभी तक एडिट का ऑप्शन भी नहीं आया है। तो क्या एडिट का ऑप्शन आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये 10 तारीख को आने वाली है। और 10 डे में स्मार्ट प्लान आप कैसे बना सकते हैं, टीजीटी पीजीटी दोनों वाले, यानी 9th और 11th 12th दोनों के लिए ये क्या है, बिल्कुल कंपलसरी है। आप इसको देखिए, यहाँ पर देखिए, आज ये पेपर कट है जो आज पता चला, ये न्यूज़। एस्टेट का जो है 14 अक्टूबर से 11 से प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे। इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ कि 11 तारीख से क्या मिलेगा आपको, तो प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आपको दी जाएगी, ठीक है। पटना में बीएसबी के माध्यम से STET 2025 की तिथि जारी कर दी गई। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होती है, जो आपको पता है। 14 अक्टूबर से होगी। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है वो 11 अक्टूबर 2025 से मिलेगा, ठीक है। बीएसबी के आप वेबसाइट पर जाके आप इजीली डाउनलोड आप कर सकते हैं। 5 अक्टूबर तक इसकी डेट जो बढ़ाई गई थी, 5 अक्टूबर निर्धारित है। बोर्ड ने कहा है कि आवेदन की सीमित वेबसाइट जो है पर ही स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा के पास करने वाले अभ्यर्थी को लाइफ टाइम वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपको पहले से ही पता है। एक पेपर के लिए परीक्षा शुल्क जनरल ओबीसी के लिए 990 रुपया, ST के लिए 1700 रुपया। तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगा। यानी कहने का सेंस ये है कि आप 11 तारीख से आप जो है एडमिट कार्ड जो आपका है, एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं, तो 11 अक्टूबर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको किस दिन, कब और किस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जी मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, तबीयत 3-4 दिन से सही नहीं बेटा। चलो ठीक है, बात थोड़ी देर में करते हैं। और उसके बाद एडमिट कार्ड जब डाउनलोड हो जाए तो आपको पता है एग्ज़ाम तो पहले से ही डेट कंफर्म थी 14 अक्टूबर से। तो ये न्यूज़ है कि एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम में कोई भी चेंज नहीं हुई, यानी एग्ज़ाम डेट में आपकी कोई भी बदलाव नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि 10 दिन में आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एस्टेट देना कोई बड़ी चीज़ है नहीं, मैंने भी निकाला है, आपके लिए भी ईजी होगा, ठीक है। तो वो ईजिली आप इस चीज़ को क्रैक अप कर सकते हैं, उतनी इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। आर्ट ऑफ टीचिंग, आपको ध्यान क्या देना, याद रखिएगा 2 पोर्शन में होते हैं ना, 2 पोर्शन में आपका होता है, ठीक है। 2 पोर्शन में होते हैं, एस्टेट है, ठीक है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड 2, ठीक है। तो ये दोनों में जो है ना सेम चीज़ रिपीट होती है, ठीक है। पेपर 1 में जो होता है ये 50 मार्क्स के होंगे, सॉरी इसमें 2 भाग में होते हैं, दोनों में, पेपर 1 2 दोनों में कितने भाग के होंगे, 2 भाग के होते हैं। एक होता है 50 मार्क्स का होता है, एक होता है 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। और इसको पास करने के लिए अगर आप बिना किसी रिजर्वेशन की बात मैं कर लूँ तो कितनी मार्क्स चाहिए, ओनली फॉर 75 मार्क्स आपको चाहिए पास होने, यानी 50%। 50% आप ला रहे हैं तो एस्टेट आप क्या हो रहा है, ईजिली आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं। तो 50% अगर आपको लाना है तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो स्ट्रेटेजी में याद रखिएगा, आपको ज़्यादातर फोकस, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो यू मस्ट गो टू विथ योर सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर आपकी सब्जेक्ट अभी भी सही नहीं है, ठीक है, तो आप इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये क्या, ये इजी है। ये क्या है, ये इजी है। ये 50 में से जो ना लगभग बच्चे को मैंने देखा है कि वो 50 में से 35 तो ले ही आते हैं, लगभग बच्चे 50 में से कितने ले आते हैं, 35 ले ही आते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर के अगर कोई भी स्टूडेंट आपके पास हो, या फिर कोई भी आपके कैंडिडेट या फिर आपकी जान पहचान में, उनसे पूछेगा तो वो कहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा मार्क्स उठते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीटेड जैसे कंसेप्चुअल सवाल नहीं है, फैक्ट बेस होती है। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप इजीली एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके लिए 50 मार्क्स क्या है, 30 मार्क्स तो आपका इजीली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है तो आपको आर्ट ऑफ टीचिंग जो है ना, ये 30 मार्क्स को देखने को मिलता है, ठीक है। जी के ये सारे 5-5 मार्क्स है, यानी टोटल मिला के 5 5 5 5।
रीजनिंग काफ़ी इजी होता है। रीजनिंग क्या होता है? इजी होता है, ठीक है। अगर आपने कभी भी रीजनिंग पढ़ा हो तो आप इजीली आप 5 मार्क्स आप ला सकते हैं। इजी होता है रीजनिंग। क्या होता है? 5 मार्क्स होता है, इजी होता है। मैथ्स मान लें कि अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है, नहीं बन पा रही है, आप बार बार कोशिश करते हैं बट वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैथ में अगर आपकी नहीं भी बहुत ख़राब रही तो 5 में से, अगर ये भी तो 5 मार्क्स की होती है, ये भी 5 मार्क्स की होती है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें से कितनी कितनी मार्क्स आप ला सकते हैं। ये 30 में से जो है ना, ईजिली आप चाहेंगे तो 25 मार्क्स आपका आराम से आ सकता है। 25 मार्क्स आप क्या करते हैं, आराम से ला सकते हैं बिना किसी हिचक से, क्योंकि सीटेट जैसे पेपर नहीं होती हैं। आप जब पढ़ेंगे सीडी पे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि जीके जीएस तो आप पढ़ ही रहे होंगे, तो 5 में मान लेते, 3 मान लेते, थोड़ी देर के लिए मान लेते, ठीक है। रीजनिंग में 4 मान लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग में कितने मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। मैथ्स में चलो ठीक है, आपकी मैथ्स बहुत है, बेकार है, 1 तो आ ही जानी चाहिए। और ईवीएस में बेटा जो है ना, ईवीएस में 4 मान लीजिए, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं भी सही है फिर भी आप यहाँ से आप इतने सारे मार्क्स आप ला सकते हैं। 25, ठीक है, 4 29, 29 3 32, 32 से 33 और 33 और 4 39। आपको 39 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएगा अगर आपने सही से पढ़ा तो, ठीक है। तो इस पे आप फोकस ज़रूर करें। इस पे क्या करें? आप फोकस करें, ठीक है। इस पे आप क्या करें? फोकस आप ज़रूर करें। और रीजनिंग का यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई जो 18-20 क्लास में ख़त्म कर दिया ना, आप यूट्यूब पे जाइए, किसी का भी मतलब ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, किसी का भी उठाइए, सीजीएल मत पहुंच जाएगी। सीजीएल और बैंक को छोड़कर, सीजीएल और बैंक को छोड़कर किसी की भी देखिए जो 18-20 क्लास में अगर पढ़ाया हुआ है, आप उठाइए 18-20 क्लास, आप एक दिन में आप पूरा पढ़ सकते हो। तो 5 नंबर तो आपके ऐसे ही फिक्स है। ईवीएस आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता होगा, नहीं पता है तो किसी से भी आप पढ़ लीजिए। मतलब यूट्यूब पे ऐसे 6-6 क्लास, 7-7 क्लास में क्या है, पूरी की पूरी ईवीएस खत्म है। जीके जो है ना, इस आपको स्पेशली बिहार का पढ़ लीजिएगा, और वो भी रिसेंट का, वो भी कब का, जो हाल में हुआ, यानी 3 मंथ पहले का। बस ये काम आपको करना है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स के होते हैं सब्जेक्ट? 100 मार्क्स के होते हैं। अगर आपने, ठीक है, इधर अगर आपने 50 में से अगर आपकी 35 मार्क्स आती है, ठीक है, 50 में से अगर आपकी 35 मार्क्स आती है, तो अब यहाँ पे आपको 100 में से कितनी मार्क्स लानी होगी? 100 में से आपको लाना होगा ओनली फॉर 45 मार्क्स। कितना हो गया? 5 40, टोटल कितना हो जाएगा? 5 4 3 7, ठीक है। तो आप बताइए कि 100 में से 40 मार्क्स लाना क्या कोई बड़ी चीज़ है? बोलिए, बड़ी चीज़ है? अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके पास टाइम अभी भी है तो 4 दिन आप सब्जेक्ट पढ़ लीजिए लगातार। एक दिन उठाइए, मान लेते हैं कि किसी का सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस है, ठीक है, तो वो फोकस किस पर रखिएगा? सोशल साइंस में जो ना हिस्ट्री है, सोशल साइंस में क्या है? हिस्ट्री है। सोशल साइंस में क्या है? हिस्ट्री है जी। मान लेते हैं क्या है? हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? 2 चीज़ पे, एक वर्ल्ड हिस्ट्री पे, हिस्ट्री, ठीक है, और एक आपको करना है INM पे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है। इस पे फोकस कीजिए। ज्योग्राफी की बात कर ले तो बिहार ज्योग्राफी पे फोकस कीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है ना इंडियन ज्योग्राफी पे, खास करके ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस कीजिए। इसके अलावा आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, पॉल साइंस हो गई, ठीक है। तो इसमें जो है ना ज़्यादा इंडियन पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी मत पढ़िएगा, आपको NCERT पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है। आपको कौन पढ़ना है? तो NCERT पॉलिटी, जो कि यूट्यूब पे भी पढ़ी हुई है, मेरे भी प्लेलिस्ट में जाएगा तो आपको मिल जाएगा। क्लास 9th एंड 10th का यही आपको पढ़ना है अगर आपका 100 मार्क्स का सोशल साइंस है तो। और इकोनॉमिक्स अगर आप 9th 10th का पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स आप जो है ना किसका पढ़ लीजिए? 9th एंड 10th का पढ़ लीजिए। यानी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ये दोनों आपको 9th 10th का पढ़ना है। हिस्ट्री में आप वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस कीजिए और INM पे फोकस आप कीजिए, ठीक है। बिहार ये मतलब ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस कीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर स्किप भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, ठीक, टेलीग्राम पे, ठीक है, मैंने ई-बुक दी है, ई-बुक फ्री में। इसमें जो है ना लगभग
1000 MCQ है जी, सारे सब्जेक्ट का 1000 MCQ। आप जो है ना, आप बस इतना करें कि वो MCQ पढ़ ले। MCQ क्या है, साथ में क्या है, विथ एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेन भी है, ठीक है, साथ में क्या विद एक्सप्लेनेशन भी है। तो आप जो है ना ये 1000 अगर आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये दोनों है, ये आपका जो है ना सब्जेक्ट भी मिल जाएगा और जो 50 जो कॉमन मार्क्स का उसका भी दिया हूँ और ये भी दिया हूँ। तो आप इजीली आप जाके जो है ना आप ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इतना भी कर ले रहे हैं ना तो भी आपका जो है ना 100 में से 60 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, 60 मार्क्स क्या होगा, कहीं नहीं जाएगा। 100 में से 60 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा, आप इजीली आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अब बात कर लेते हैं 11th एंड 12th वाले के, ठीक है। 11th 12th वाले के लिए जो ना पेड नोट्स हैं, पेड नोट्स है और प्लस फ्री नोट्स भी है, फ्री नोट्स भी है, ठीक है। तो फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम पे इजीली मिल जाएगा। अब ये पेड नोट्स है किसके लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंस्टीट्यूट में जो है वो पीजीटी है, तो फिर पीजीटी के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इस पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको जो है ना बहुत ही कम फ़ी रखी गई है, ओनली फॉर 49 रुपीज़, 49 रुपीज़ फ़ी है, ठीक है। इस 49 रुपीज़ में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा ये याद रखिएगा। आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, यूनिट वाइज नोट्स मिलेंगे, यूनिट वाइज, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जो है ना चैप्टर वाइज MCQ और प्लस जो है ना मॉक टेस्ट मिलेंगे 20 मॉक टेस्ट आपको कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको टोटल। अगर आप इतना अगर आप पॉलिटिकल साइंस में कर लेते हैं, ठीक है, तो आप लिख कर रख लीजिए ना, आपको जो ना 150 में से जो ना 100 तो एकदम ईजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एकदम आपको ईजी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को नोट्स परचेस करना हो, ये मेरे साथ बेटा मजबूरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से ही ये चीज़ आई है। उन्होंने और भी फ़ी कह रहे थे, लेकिन मैंने कम करवाई है। तो आप इतना में आप 49 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। उसके लिए जो ना आप व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। चलिए अब डाउट ले लेते हैं जी। पहला सवाल, सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 4 दिन से मैं ठीक नहीं हूँ जी। सर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री से सीरीज क्यों डिलीट कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी नहीं, मैंने 2 दिन क्लास मैंने लिया और उसमें काफ़ी ज़्यादा वो उस PDF में गलत था, क्योंकि मैं PDF तो मैं बनाता नहीं हूँ, PPT तो मैं बनाता नहीं हूँ, इस वजह से मुझे उसको मैंने हटा दिया। सर प्लीज़ क्वेश्चन ही करवा दीजिए। हाँ करवा दूंगा, क्वेश्चन जो है ना मैं ऐसे भी मैं दे दिया हूँ, तो उम्मीद है कि मैं करवा दूंगा आपको। ओके सर पॉलिटिकल साइंस का क्लास तो ले लीजिए प्लीज़। देखो बेटा मैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास में ले लेता, बट मेरे साथ ही मजबूरी है, क्योंकि मैं कहीं पढ़ाता हूँ फिर मैं यहाँ पढ़ाऊँगा तो फिर प्रॉब्लम होने लगता है। ओके तो अगर आपको जो है ना एडिट का ऑप्शन बेटा पता नहीं यार, एडिट का ऑप्शन जो है ना BSc वाले कहते हैं कि देंगे, कब देंगे ये नहीं पता बेटा। सर प्लीज़ एग्ज़ाम का डेट बढ़वाइए। देखो बेटा एग्ज़ाम का डेट तो मैं कुछ भी कर लूँ नहीं बढ़ेगा फ़िलहाल, देखते हैं कोई आगे का अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको दे दूँगा। TRE 4 के लिए आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आपको पता है TRE 4 के लिए आप शायद आप जब मतलब प्रोटेस्ट होता है, अभी भी प्रोटेस्ट है, आप आइए, आपका नाम क्या है? राहुल अग्रवाल जी। राहुल जी आप पहुँचिए, ठीक है, मुझसे मिलिए। आप लोग तो आते ही नहीं, प्रॉब्लम तो ये है कि स्टूडेंट पहुँचते ही नहीं ज़्यादातर। आप आइए पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए। सर आपको लगता है कि क्या लिखो BCC अच्छा मतलब BPSC आचार संहिता से पहले आ जाएगा? उम्मीद तो बेटा कम है। BPSC जो ना आचार संहिता से पहले आना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इलेक्शन बाद ही कुछ हो पाएगा, फिलहाल अभी आप एस्टेट पे फोकस करें। ओके चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।